Hello and welcome back to your class 8th. This is your main course book Honeydew, and in this we shall start with a new poem or the second poem of your book. Before this we have done the chapter The Tsunami. So today we shall begin with this poem, Geography Lesson, which has been composed by Zulfikar Ghosh. So let's see what we get to read in this poem. Okay. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका जो शहर है वो कैसा दिखेगा जब आप उसे 10,000 फीट ऊपर से देखेंगे ग्राउंड के? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये बहुत ही वेल प्लान्ड और बहुत ही खूबसूरत प्रोपोर्शन में एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जैसे दिखेगा. ऐसा आपको लगेगा, बहुत अलग लगेगा उन चीज़ों से जैसा कि आप तब देखते हैं जब आप इसके बीचों बीच हैं. इन द थिक ऑफ इट इज़ अ फ्रेज जिसका मतलब है उस चीज़ के बीचों बीच होना. Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. ये जो पोएम है, ये डिस्क्रिप्शन है एक पोएट का तब जब वो अपने सिटी को एक टॉप एंगल से देखते हैं, उनके क्वेश्चंस जो दिमाग में आते हैं उस बारे में ये पोएम है. सो लेट्स सी कि हाउ थिंग्स चेंज फॉर द पोएट. उससे पहले आई विल टेल यू, यहाँ पे ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं, आपको पता भी होगा इसके बारे में. वैसे वर्ड्स क्या हैं? माइल, किलोमीटर्स और इंचेस एंड फुट, ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं. सो जस्ट टू मेक क्लियर, 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर समझने के लिए आपके, और 1 माइल अगर फीट में कन्वर्ट की जाए तो इट इज़ 5280 फीट, और फीट को अगर आप इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन से आप समझ पाएंगे बेटर कि किस हाइट पे बात हो रही है. सो लेट्स स्टार्ट रिसाइटिंग द पोएम. फर्स्ट आई विल रिसाइट इट फॉर यू. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography, the land and water attracted men, was clearly delineated. When the jet reached 10,000 feet, when the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. Composed by Zulfikar Ghosh. So what you could understand right now यही है कि अलग अलग हाइट्स पे जाके पोएट को अलग अलग चीज़ें रियलाइज़ हो रही थी. जैसे ही वो फ्लाइट शुरू करते हैं, मतलब उड़ान शुरू करते हैं, जैसे उनका जेट आसमान की तरफ बढ़ता है, स्प्रैंग मतलब उड़ना, उड़ के आसमान की तरफ बढ़ना, ये उनको समझ में आता है. इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. उनको ये समझ में आया कि सिटीज़ जिस तरीके से बनाई गई हैं, जो प्रॉपर डेजिग्नेशन है कि ये डिस्ट्रिक्ट है, ये वाटर बॉडी है, यहाँ पे कोई गांव है, यहाँ पे कोई टाउन है, देयर इज़ अ विलेज एरिया, वो इस तरीके से क्यों है, ये जो प्लानिंग है ये ऐसी क्यों हुई होगी. हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू अ माइल. इस वक्त पोएट आपको बता रहे कि जिस नज़रिए से वो चीज़ें देख रहे हैं उनको 6 इंच के दायरे में 1 माइल तक की चीज़ें दिख रही हैं. यानी कि 6 इंच के दायरे में 1 माइल तक की चीज़ें दिख रही हैं. 6 इंच इज़ योर स्केल, जो स्टेशनरी स्केल हम यूज़ करते हैं अपने बॉक्स में, दैट इज़ एग्जैक्टली 6 इंचेस. तो उस 6 इंच के दायरे में उन्हें 1 माइल यानी कि 5280 फीट या 1.609 किलोमीटर्स तक का रेंज वो कंपेयर कर रहे हैं. इस हाइट पे वो हैं, तो उन्हें ये समझ में आ रहा है कि चीज़ें इतनी प्लान्ड होनी ज़रूरी क्यों थी. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. अब जब वो ऊपर से चीज़ों को देख रहे थे, इनएविटेबिलिटी मतलब
कोई ऐसी चीज़ जिसको अवॉइड ना किया जाए, कि कोई ऐसा सच, कोई ऐसी बात, कोई फैक्ट जिसको आप अवॉइड ना कर सकें। तो बिना अवॉइड किए उस बात से वो अग्री कर रहे थे कि जो चीज़ें ग्राउंड से हाफाजात मतलब अनप्लान्ड, तहस नहस या किसी तरह बस मिसमैनेज दिखती हैं, वो एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वो बहुत वेल प्लान्ड है। और ऐसा उनको कब दिखा? तब जब उनका जेट उड़ के आसमान में पहुंचा। आगे, When the jet reached 10,000 feet, अब ये और ऊंचा आ चुके हैं, अब इनकी हाइट जो है 10,000 feet है, so you can calculate it from here. It was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. जब वो और ऊपर उठे तो उन्हें समझ में आया कि ये जो कंट्रीज़ हैं इनकी सिटीज़ वहाँ क्यों हैं जहाँ रिवर्स ओरिजिनेटेड थे या जहाँ पे रिवर्स थे, उससे दूर क्यों नहीं। या फिर ये भी समझ में आया कि ये जो वैलीज़ हैं ये पॉपुलेटेड क्यों है। पॉपुलेटेड यानी कि जनसंख्या ज़्यादा होना, इंसानों की आबादी ज़्यादा होना, तो ये पॉपुलेटेड क्यों है। फिर उन्हें समझ में जो बचपन में उन्होंने ज्योग्राफी का लॉजिक पढ़ा था कि आदमी उधर रहना पसंद करते हैं जहाँ लैंड और वाटर ईजिली अवेलेबल हो, वो लॉजिक समझ में आया, दैट द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। और ये लॉजिक वहाँ पे क्लियरली दिख रहा था, डिलिनेटेड मतलब दिख रहा था क्लियरली। कब दिखा उन्हें ये? जब उनका जो एयर जेट था वो 10,000 फीट ऊपर जा चुका था आसमान में। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. जब उनका जेट 6 माइल्स ऊपर चला गया वहाँ से, और तो उन्हें ये क्लियर हो गया कि ये जो अर्थ है ये डेफिनेटली गोल है शेप में, और इस अर्थ पे जितनी सी है उससे बहुत कम लैंड है। यानी कि वैसे भी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था द अर्थ इज़ 70% वाटर, सो उसी ज्योग्राफिकल लॉजिक की बात हो रही है यहाँ पे। देन लेकिन एक चीज़ थी जो पोएट को अभी भी नहीं समझ में आई, दैट वॉज बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द men on the earth found causes to hate each other, to build walls across city and to kill. From that height it was not clear why. एक चीज़ जो उन्हें नहीं समझ में आई कि आखिर ऐसा क्या हुआ इतने वेल प्लान्ड चीज़ों में कि ये जो आदमी हैं जो अर्थ पे रहते हैं इन्होंने कहाँ से वजह ढूंढ ली एक दूसरे को नापसंद करने की, इतनी दीवारें एक दूसरे के बीच में उठाने की, एक दूसरे को मार देने की। इसका एक्सप्लेनेशन पोएट को अभी भी चाहिए क्योंकि ये उनको क्लियर नहीं हुआ, ये क्वेश्चन उनका अनआंसर्ड रह गया। एंड दिस एंटायर कॉम्पोजिशन हैज़ बीन डन बाय मिस्टर जुल्फ़िकर खोश। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई हो अच्छे तरीके से। मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ, अलग अलग हाइट पे पोएट्स जब उड़ने लगे अपने एयर जेट में तो उन्हें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें फील हुई। पहली चीज़ ये फील हुई कि ये जो कंट्री है, जो सिटीज़ हैं, ये बहुत वेल प्लान्ड हैं, भले ही वहाँ पे रहने में वो बहुत हैफाजार्ड मिसमैनेज दिखती हैं, पर ये एक्चुअली में बहुत वेल प्लान्ड चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ उन्हें ये समझ में आई कि क्यों आखिर ये जो सिटीज़ हैं ये नदियों के किनारे बनी हुई हैं और क्यों ये वैलीज़ इतनी पॉपुलेटेड हैं, जिसका लॉजिक सिंपली ये था कि मैन को लैंड और वाटर अट्रैक्ट करता है। उसके बाद वो जैसे जैसे ऊपर गए उन्हें ये समझ में आया कि अर्थ गोल है और अर्थ पे ज़मीन से कहीं ज़्यादा पानी है, 30% लैंड एंड 70% वाटर वाला लॉजिक। बट एक चीज़ जो उनको अभी भी नहीं समझ में आई वो ये थी कि आखिर इतने वेल प्लान चीज़ों के बीच इस इंसानों को एक दूसरे से नफ़रत करने की, इतनी दीवारें आपस में बना लेने की या एक दूसरे को मार देने की वजह कहाँ से मिल जाती है। और ये जवाब उनका आंसर, ये क्वेश्चन उनका आंसर नहीं हो पाया। सो दैट्स इट अबाउट द पोएम। देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस दैट वी शैल आंसर नाउ। Seen from the window of an airplane, the city appears. जब वो एयरप्लेन के विंडो से तो सिटी कैसे दिखती है? As haphazard, as on ground, नहीं. As developed, as necessary, as neat as a map. It looked like as neat as a map. Which of the following statements are the example of the logic of geography? The cities are, इनमें से एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकते हैं। The cities are, there are cities where there are rivers, ये तो बिल्कुल सही बात है। Cities appear as they are not from 6 miles above the ground. Cities appear as they are not from 6 miles above the ground. No. It is easy to understand why valleys are populated. ये भी समझ में आता है इनको, नरेटर को। Then is it difficult to understand why humans
hate and kill each other, right? The earth is round and it has more sea than land, right? Okay, wait, ये हमें ज्योग्राफी के लॉजिक से बताना था, नहीं तो ज्योग्राफी के लॉजिक से तो उन्हें बस ये वाली बात समझ में आई, सिटी और वैलीज वाली। बाकी और कोई चीज़ें, ये बातें सारी सही हैं पर कोई चीज़ें उन्हें ज्योग्राफी के लॉजिक से नहीं समझ में आई। द ज्योग्राफी लॉजिक टोल्ड द सिटीज़ एंड वैलीज वर पॉपुलेटेड, दैट इज ऑल। इसके अलावा मेंशन 2 थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द स्काई। यहाँ पे था ना डेलिनेटेड, जहाँ पे लिखा था डेलिनेटेड वर्ड कि सिटीज़ और वो ये cities are located near rivers. Not clear from the height, ये वाला पूरा लाइन आप कॉपी कर सकते हैं. It is difficult to understand. So that's it. इसकी समरी मैं आपको आपके एडवाइजरी के थ्रू भेजवाऊंगी. आई होप आपको ये पोएम समझ में आई हो. अगर नहीं समझ में आई हो तो लेट मी नो योर डाउट, लेट योर एडवाइजरी नो योर डाउट्स. आई शैल गेट बैक टू यू विद द आंसर्स. ठीक है? Till then, stay home, study well and take care.